देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। शीर्ष नेताओं में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम पर जब सवाल उठाए तो संबित पात्रा ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आपदा के वक्त भी सियासत कर रही है। कुल मिलाकर कोरोना पर भी जमकर राजनीति हो रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने अब प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आपदा के वक्त भी राजनीति कर रही है। हम चाहते नहीं थे रखना और हम चाहते नहीं थे इन विषयों पर राजनीति हो। देश आज कोरोना की महामारी और सेकेंड वेव से जूझ रहा है। कल देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था। किस प्रकार से देश की तैयारियां हैं, किस प्रकार से वैक्सीनेशन पूरे देश में लग सके, किस प्रकार से राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ रही हैं, इन विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें अवगत कराया था। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रियंका के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर गांधी परिवार राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में जिस प्रकार से आलोचना की है वो देश देख रहा है, देश उनको जवाब देगा। गांधी परिवार का घमंड इस आपदा के समय देश के सामने झलक रहा है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। आज प्रियंका गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रियंका गांधी ने भी एक इंटरव्यू दिया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं जो कि वो हर दिन करते हैं, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली, ये जो घमंड है गांधी परिवार का, वो कहीं ना कहीं इस आपदा की घड़ी में संपूर्णतः देश के सामने झलक रहा है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि देश में घबराहट, अफरा तफरी और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र ने जैसे असंवेदनशीलता दिखाई, उसका नतीजा है कि आज लगभग 40 से 50% मामले एक ही राज्य से आ रहे हैं। प्रियंका जी, आज महाराष्ट्र की सरकार जो कर रही है उस पर आपके भाई एक शब्द भी नहीं बोल रहे। इस आपदा में, इस परिस्थिति में देश में कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की, कहीं ना कहीं अफरा तफरी की एक माहौल बनाने की कोशिश और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है। बंधुगण, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। हर राज्य महत्वपूर्ण है, हर राज्य का दायित्व सरकार के ऊपर है, सरकार निर्वाहन कर रही है, हर राज्य के साथ मिलकर के बात कर रही है यह सरकार। किंतु क्या यह सत्य नहीं है कि महाराष्ट्र ने जिस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं किया, महाराष्ट्र की जो महाअघाड़ी सरकार है उस सरकार ने जिस प्रकार से एक इनसेंसिटिविटी दिखाई, जिस प्रकार से वहां भ्रष्टाचार होता रहा, उसका नतीजा रहा कि आज लगभग 40 से 50% केस एक ही राज्य से आ रहा है और वो है महाराष्ट्र। संबित पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थिति इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार ने इसे नियंत्रित नहीं किया। वहां के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। क्या यह हकीकत नहीं कि पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की थी कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे? कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि हम राजनीति से ऊपर उठकर देश हित का कब सोचते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।